बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बकरे का गोश्त यानी कि मटन बनाने जा रहे हैं। ये चीज़ें मैंने ली हैं, प्याज लिए हैं 1 पाव, ये 2 टमाटर लिए हैं, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन जितनी ज़रूरत है आपको। गोश्त है 3 किलो और ये साथ 1 चम्मच है लाल मिर्च का, 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर है। ये पानी लिया है 1 किलो। ये प्रेशर कुकर है जिसमें हम गोश्त डाल के गलाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। गोश्त कितना है? 3 किलो। ये गोश्त मैंने धो के सिरके में अच्छे तरीके से इसको मैंने निकाल लिया टोकरी में, ताकि जो पानी है वो नीचे रह जाए। इसमें मैं 1 किलो पानी डालूंगी। इसमें मैंने सिर्फ नमक डालना है। नमक डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख देना है। ये साथ थोड़ी सी जो काली मिर्च थी वो मैंने डाल दी। प्रेशर कुकर जो है ये हम बंद कर देंगे, फ्लेम ऑन करके इसे पकने के लिए रख देंगे हम। ये चूल्हा ऑन कर दिया मैंने और ये रख दिया मैंने कुकर में डाल के गोश्त। उसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला है और सिर्फ काली मिर्च डाली है आधी चम्मच, और पानी डाल के 1 किलो पकना रख दिया है। जब ये वेट चलने लग जाएगा 15 मिनट तक हम इसको वेट लगाएंगे। 15 मिनट के बाद हम बंद कर लेंगे। दूसरा प्रोसीजर हम इस तरह करेंगे कि एक ब्लेंडर वाला आप जग ले लेंगे, जूसर वाला जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। उसमें ये जो मैंने प्याज काटे थे, मोटे मोटे काटे थे मैंने, ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च है, डंडियाँ उतार लूँगी मैं और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको मैं फिर कर लूँगी ब्लेंड। जब ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, इसका मैं अलहदा से कढ़ाई में एक पेस्ट बनाऊँगी। अलहदा से कढ़ाई में मैं इसको भून के अच्छे तरीके से बाद में इसमें गोश्त डालूंगी, जो गोश्त गल जाएगा। अब ये मैंने ग्राइंड कर लिया जूसर वाले जग में डाल के ब्लेंडर में। ये इसका एक अच्छा सा फाइन सा मटीरियल बन गया, जिसमें प्याज भी है, लहसुन भी है, अदरक भी है, हरी मिर्चें भी हैं, टमाटर भी हैं। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गई हैं। अब इसकी ये बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। शामिल करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ऑयल कितना? हस्बे ज़रूरत। ये हमारा बैटर जो है वो इतना पकने के साथ साथ लाल होता जा रहा है। टमाटर अपना कलर दिखाना शुरू हो गए। इसमें अभी हमने मिर्चें भी नहीं डाली, ना ही नमक डाला है, ना ही इसमें हमने हल्दी डाली है। तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको ऑयल में पकते हुए। कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं बस वही आप डाल लें। अब मैं इसमें गरम मसाला भी साथ ही ऐड कर दूंगी, साथ ही हल्दी और साथ ही लाल मिर्च, तीनों चीज़ें ये मैंने डाल दी। नमक भी अब मैं इसमें डालूँ। पहले मैंने नमक जो था वो गोश्त के अंदर डाला था, अब तकरीबन आधी चम्मच इसमें डाल लूँगी, जितने जायके की ज़रूरत है हमें। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। 4 चीज़ें डालेंगे मैंने इसमें अब, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। दूसरी साइड पे हमारा ये वेट चलना शुरू हो गया प्रेशर कुकर का। हम टाइम नोट कर लेंगे। 15 मिनट्स के बाद हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को। ये मसाला हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है, क्योंकि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब ये देखिए आप ना, घी ये लैदा होता जा रहा है इसमें पक पक के। देखो ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब इसमें मैं 1 प्याली दही की शामिल कर दूँ।
साथ साथ मैं इसको पकाते जाऊंगी। जैसे ये दही सारा ख़त्म हो गया उतनी देर तक हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको बनते हुए। फिर मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। अब मैंने इसमें ये ख़त्म कर देना बिल्कुल, तो जो वाइट कलर है इसमें ख़त्म हो जाए दही का। पकाते रहूँगी इसको साथ साथ। ये जो हमने इसमें दही डाला था मसाले में वो भी गायब हो गया। अब दोबारा से ये घी छोड़ना शुरू हो गया और ये हमारा एक स्मूथ सा ग्रेवी तैयार हो गई। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे 4-5 मिनट। बाद में फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ये 15 मिनट वेट चलने के बाद मैंने प्रेशर कुकर जो है इसमें से ढक्कन उठा लिया। ये देख लीजिए गोश्त हमारा गल गया। अब मैं ये गोश्त जो है इस मटीरियल के अंदर ऐड कर दूँगी जो हमने बनाया है, मसाला अपना अलहदा से तैयार किया। ठीक है, इसको मैं गोश्त को डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। बाद में इसकी ये जो यखनी बची है ये यखनी जो है इसमें मैं ऐड कर दूँगी बाकी की। ये गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसमें ये यखनी ऐड कर दूँगी, जो यखनी हमारी ये बची थी। ये गोश्त भूनने के बाद इसमें मैंने वो यखनी ऐड कर दी है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के मज़ीद इसको 5-10 मिनट तक पकाऊंगी। आग थोड़ी मैं कम ही रखूँगी, हल्की आंच पे। इतना पकाऊंगी कि इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। ये हमारे सालन की फ़ाइनल लुक अब आ गई है। इसमें मैंने हरा धनिया पहले थोड़ा सा ऐड किया था, मज़ीद इसमें मैं और थोड़ा सा ऐड कर दूँगी एंड पे। इसको मैं अब निकाल लूँगी बाहर एक प्लेट में। ये जो मैंने प्लेट में निकाल लिया है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चे मेरे अभी स्कूल से आए हैं।